Hello dear students, welcome to VPSU online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you about linear magnification. बेटा मैं आज आपको इस वीडियो में linear magnification और power of lens दो टॉपिक के बारे में पढ़ाऊंगा। आपका चैप्टर 3 चल रहा था जिसमें आपको काफी चीजें मैंने पढ़ा दी थी। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैंने पतले लेंस के लिए विस्थापन विधि द्वारा फोकस दूरी के सूत्र का निगमन हम लोगों ने किया था F बराबर a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाई 4 मैंने यहां तक आपको करवा दिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन। क्या पढ़ेंगे? रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। आपको इसके पहले जो चैप्टर पढ़ाए गए थे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, उसमें भी रेखीय आवर्धन के बारे में आपको बताया गया था, लेकिन हम लोगों ने उसमें पढ़ा था दर्पण के बारे में। किसके बारे में मैडम? हम लोगों ने पढ़ा था उसमें मिरर के बारे में। उसमें जो भी फॉर्मूले, जो भी बातें हम लोग कर रहे थे वो मिरर के लिए कर रहे थे। किसके लिए कर रहे थे? मिरर के लिए, दर्पण के लिए बात कर रहे थे। लेकिन हमको यहाँ पे किसके लिए करना है? लेंस के लिए करना है। किसके लिए करना है? लेंस के लिए। यानी जो भी बात करना है हमको लेंस पे करना है। मिरर का कोई भी यूज यहाँ पे करना ही नहीं है। किसकी यूज करना है? लेंस का यूज करना है। किसका करना है? लेंस का यूज करना है। तो आइए हम लोग लेंस पे आधारित क्वेश्चन देखते हैं। रेखीय आवर्धन क्या होता है? जैसे आपने उसमें पिछले वाले वीडियो में प्रकाश के परावर्तन में आपको बताया गया था प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है वही आपका क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन। आइए देखते हैं कैसे होगा। जैसे आपका मान लो उत्तल लेंस दिया गया, ये आपका कौन सा लेंस है बेटा? उत्तल लेंस है। यहाँ पे आप क्या करेंगे? हमने आपको ये बताया था कि जो ऑब्जेक्ट होता है हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी, जाने के बाद ये कहाँ जाएगी बेटा? फोकस से जाएगी। कहाँ जाएगी? फोकस से। जो दूसरी प्रकाश किरण होगी वो प्रकाशिक किरण से जाएगी। एक दूसरे को यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे इसका इमेज बनेगा आई डैश। जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग ओ को डैश लेते हैं। ये प्रकाशिक केंद्र है, इसको हम लोग सी से ले लेते हैं। आपका ये हो गया, ये आपका फोकस है, इसको हम लोग एफ से ले लेते हैं। ठीक है, इसको एम ले लो और यहाँ पे एल। इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। अब इसको निकालते कैसे हैं? वही आप लेंगे ओ डैश, ठीक है, ओ डैश सी, ठीक है, तथा आई डैश सी। ये क्या है? आपके समरूप त्रिभुज है। ये क्या है? आपके समरूप त्रिभुज है। तो उसी आधार पे इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आसानी से आ जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं होती है सॉल्व करने में। अब देखो, जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं कि ओ सी यानी प्रकाशिक केंद्र से जो वस्तु की दूरी होती है इसको हम लोग यू से लेते हैं। प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की जो दूरी होती है उसको हम लोग यू से लिखते हैं। प्रकाशिक केंद्र से जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको हम लोग वी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? वी से लिखते हैं। अब ये आपका वस्तु का हाइट है, इसको हम लोग y1 ले लेंगे अपनी सुविधा के लिए, और इसको हम लोग y2 ले लेंगे अपनी सुविधा के लिए। कोई दिक्कत लेने में तो कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। हमने क्या किया? एक हम लोग उत्तल लेंस के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस और अवतल लेंस के लिए फॉर्मूला दोनों के लिए सेम होता है। चाहे उत्तल लेंस हो और चाहे अवतल लेंस हो, दोनों के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र सेम होता है। फोकस दूरी के लिए भी दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझदार हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे आगे। आगे इसमें करना क्या है? आपने फिगर बनाया, इसके लेफ्ट साइड में u डिस्टेंस पे आपने कोई ऑब्जेक्ट को डैश रखा। यहां से प्रकाश की किरण जाएगी तो आपका जो क्या है, जो लेंस लगा हुआ है उससे टकराने के बाद कहां जाएगी? फोकस से जाती है। कहां जाती है? फोकस से जाती है। जो दूसरी प्रकाश किरण होती है वो प्रकाशिक केंद्र से जाती है। एक पॉइंट प्रकाशिक केंद्र से जाने तैयार था। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण हमेशा सीधी रेखा में जाती है। कैसे जाती है? हमेशा सीधी रेखा में जाती है। यहां से गए, आपने देखा यहाँ पे एक दूसरे को काटे, यहाँ पे इमेज इसका बना आई डैश। क्या बना? आई डैश। देखो, हमने आपको बताया क्या
प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है वो आपका रेखीय आवरण कहलाता है। इसको m से लिखते हैं, आप लिख सकते हो आई आई डैश अपान ओ ओ डैश। क्या लिख सकते हो? आई आई डैश अपान ओ डैश। रेखीय आवरण को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। किससे करते हैं? m से करते हैं। रेखीय आवर्धन को m से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? m से करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं आगे इसका प्रूफ देखते हैं कैसे फॉर्मूला आता है। देखो यहाँ पे आपको हो जाएगा त्रिभुज ओ ओ डैश सी तथा त्रिभुज आई आई डैश एफ कैसे हैं? समरूप है। कैसे हैं? समरूप है। यानी ओ ओ डैश सी तथा आई आई डैश सी कैसे हैं? आई आई डैश एफ आपका क्या है? समरूप है। आई आई डैश एफ नहीं, आई आई डैश सी, आई आई डैश सी आपका क्या है? समरूप है। समरूप की कंडीशन मैंने आपको बताया था, आप लिख सकते हैं यहां से आई आई डैश अपान ओ ओ डैश इज इक्वल टू, आप लिखेंगे सी आई अपान ओ सी आई अपान ओ सी। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। देखो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, मैंने आपको बताया कि O से C की जो डिस्टेंस है वो EU है। क्या है? U है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर वैल्यू लेफ्ट साइड में दी गई है, लेफ्ट साइड का मतलब इस साइड में दी गई है यानी बाईं ओर दी गई है, उस कंडीशन में वैल्यू को हमको नेगेटिव लेना है। अगर दाईं साइड में है तो पॉजिटिव लेना है, और अगर ऊपर ली गई है तो पॉजिटिव लेना है, नीचे है तो निगेटिव लेना है। नीचे है तो कैसे लेना है बेटा? निगेटिव लेना है। कैसे लेना है? निगेटिव लेना है। ठीक, समझ में आया? कैसे लेना है? निगेटिव लेना है। अब आइए बात करते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपको पता है आई आई डैश अपान ओ डैश बराबर, आपको मैंने फॉर्मूला बताया m होता है, यानी m के इक्वल में आप लिख सकते हैं आई आई डैश अपान ओ डैश इज इक्वल टू सी आई अपान ओ सी। लिख सकते हैं। यहां से लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। बस वीडियो में आपको अच्छे से टॉपिक को एकदम क्लियर करना है, उसकी नोट्स आपको मिलेंगे। बस वीडियो का मेन उद्देश्य है कि आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए। ठीक, यहां से आप करेंगे तो n इज इक्वल टू आपका जो आएगा आई आई डैश, आप देख सकते हैं आई आई डैश की मैंने जो डिस्टेंस लिए y2 लिए, लेकिन आप देखिए बताइए नीचे है कि ऊपर है? ऊपर नहीं है, नीचे है। तो नीचे का मतलब ये निगेटिव डायरेक्शन है, यानी y यानी जो कोऑर्डिनेट्स होता है आपका y उसके निगेटिव डायरेक्शन में, तो आप यहाँ पे लेंगे -y2 और प्लस y1 इज इक्वल टू सी आई। आप देख सकते हैं ये आपकी जो डिस्टेंस है सी आई है, सी आई की जो वैल्यू है v है, और v इस साइड में है तो हम पॉजिटिव लेंगे यानी प्लस लेंगे। ठीक, उसके बाद देखते हैं u इस साइड में है, OC की जो डिस्टेंस है इस साइड में है तो हम लोग माइनस u लेंगे। माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी m इज इक्वल टू जो मिलेगा y2 बाई y1 इज इक्वल टू v बाई u। इसके पहले वाले में आपने जब मिरर के लिए किया था वहां पे आपने पढ़ा था n इज इक्वल टू आई आई डैश अपान ओ ओ डैश इज इक्वल टू माइनस v बाई u। इसका भी प्रूफ ऐसे है, आप आसानी से कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको रेखीय आवर्धन यानी इसका निगमन और इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये मैंने स्पेशली बात की है उत्तल लेंस। किसकी बात की है बेटा? उत्तल लेंस की बात की है। अब हम लोग बात करेंगे अवतल लेंस की। अवतल लेंस में भी अपना अवतल लेंस का फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, यानी अवतल लेंस का फिगर बनाएंगे। उसके बाद आप जो है सॉल्व करेंगे, सेम वैल्यू आपको प्राप्त होगी, यही वैल्यू आपको प्राप्त होगी, यानी m इज इक्वल टू y2 बाई y1 इज इक्वल टू v बाई u आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इसको कर लेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हमको फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, इन सारी चीजों में मुझे देखिए आवर्धन में रिलेशन आपको बताना है। आइए हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब इसमें तो हम लोग करेंगे लेंस की रेखीय आवर्धन, फोकस दूरी। ठीक है, इन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। आइए देखते हैं। वैसे आपका फॉर्मूला आपको पता है 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू 1 बाई f होता है।
ये आपके लेंस की फोकस दूरी का सूत्र होता है। लेंस की फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/q होता है। ठीक, आपको इतना पता है। हमको इसको आवर्धन के टर्म में बताना है। देखिए आवर्धन के टर्म में आपको पता है v/u बराबर m होता है, तो हमको इसका एक फॉर्मेट जो है v/u के रूप में बना देना है और उसके प्लेस पे हमको v पुट अप करना है। क्या करना है? m पुट अप करना है। अब इसको बनाने के लिए आप क्या करिए, पूरे इक्वेशन को v से गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? v को गुणा कर दीजिए, यानी v से गुणा करने पर करेंगे तो आपका होगा v/v माइनस v/u इज इक्वल टू v/f। दिक्कत ये, इससे आपका कैंसिल बचेगा 1 माइनस v/u इज इक्वल टू v/f हो जाएगा। इसके प्लेस पे आपको पता है m होता है, आप यहां पे रखेंगे हो जाएगा 1 माइनस m इज इक्वल टू v/f। 1 माइनस m इज इक्वल टू v/, क्या हो जाएगा आपका? f हो जाएगा। अब आप यहां से m बराबर निकालें, किसके बराबर निकालें? m बराबर। आप m बराबर निकालेंगे तो ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, यानी 1 प्लस v/f इज इक्वल टू m। या आप इसको एक रूप में और लिख सकते हैं, यानी f प्लस v/f इज इक्वल टू m। ये आपका रिलेशन है, आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे इसको निकाल सकते हैं। थोड़ा देख लें, कहीं पे कोई दिक्कत शायद लग रही है। दिक्कत यहाँ पे ये है कि यार इधर ये निगेटिव है, इधर आएगा तो पॉजिटिव होगा, लेकिन ये इधर पॉजिटिव तो उधर जाएगा नेगेटिव होगा, यानी यहाँ पे आप माइनस साइन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? माइनस साइन। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग, बात किसकी करेंगे बेटा? ये जो आपका इक्वेशन दिया गया है इसको हम लोग क्या करेंगे? जस्ट उल्टा। मैंने अभी इसको v से गुणा किया, अब इसको हम लोग u से गुणा कर देंगे। यानी इस इक्वेशन को, यानी जो इक्वेशन आपको दिया गया है, यानी इसको हम लोग क्या करेंगे? u से गुणा करेंगे। u से गुणा करने पर आप u से गुणा करेंगे, आइए देखते हैं क्या प्राप्त होता है। हो जाएगा u/v इज इक्वल टू u/u इज इक्वल टू u/f। ठीक, u से u आपका कैंसिल, इसके प्लेस पे आपको पता है v/u बराबर m होता है, तो हो जाएगा u/v बराबर 1/m हो जाएगा। यानी अगर आप u/v के प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा आपको? 1/m, तो आप रख सकते 1/m इज इक्वल टू, यानी यहाँ पे शायद माइनस था तो माइनस, ठीक है, 1 इज इक्वल टू u/f। यहां से आप m बराबर निकालेंगे, हो जाएगा 1/m इज इक्वल टू u/f प्लस 1, यानी आपका आएगा 1/m इज इक्वल टू u प्लस f/f। जस्ट उल्टा कर दो, f यानी m, ठीक है। यहां से आएगा आपका m बराबर f अपान f प्लस v। ये आपका प्राप्त हो जाएगा, ये आपका प्राप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत तो होगी नहीं, आप कर सकते हैं आसानी से। बस एक बार आपको v से गुणा करना है, सेकंड टाइम आपको u से गुणा करना है। फर्स्ट टाइम आपको v से गुणा करना है, सेकंड टाइम आपको u से गुणा करना है। बस इस बात को आपको ध्यान देना है, उसके बाद आप आसानी से कर सकते हैं। तो ठीक है, देखिए आवर्धन आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसी में लेंस की क्षमता। क्या बोलते हैं? लेंस की क्षमता। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अभी लेंस की क्षमता, यानी पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता को होती है। लेंस की क्षमता को हम लोग P से प्रदर्शित कर रहे हैं। P इज इक्वल टू होता है 1/f मीटर। 1/f मीटर में इसका जो मात्रक होता है डायोप्टर होता है। इसका जो मात्रक होता है डायोप्टर होता है, यानी लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। इसको P से प्रदर्शित करते हैं। P इज इक्वल टू होता है 1/f। उसके बाद आपको पता है लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। लेकिन हमको फोकस दूरी लेनी है तो आपको एक बात दिमाग में बैठाए रखना है कि f की जो वैल्यू रखेंगे मीटर में रखेंगे।
किसमें रखेंगे, मीटर में। अगर सेंटीमीटर में दिया गया है तो उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करके आप इसको लिख सकते हैं 1000/f, क्योंकि आपको जो वैल्यू दी रहती है ज्यादातर सेंटीमीटर में दी रहती है, ज्यादातर किसमें दी रहती है, सेंटीमीटर में दी रहती है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो में जितनी चीजें पढ़ाई गई हैं समझ में आई हैं। अगर नहीं समझ में आई हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ, कीप स्टडी।